देख सकते हैं ये आईपीएस मैडम जो है एक छोटे से बच्चे को डिटेन करने के लिए उसकी मां को पकड़ रखे हैं। इनका कहना है कि बच्चे को लेकर आइए, उसके बाद इनको मां को छोड़ेंगे। किस तरीके जय हिंद एवरीवन। भारत के कई राज्यों में अलग अलग कारणों से प्रोटेस्ट होते ही रहते हैं, जो एक नॉन वायलेंस का तरीका है, जो एक तरह से सही भी है। अब रिजल्ट में क्या आएगा वो तो डिफरेंट थिंग है। भारत के किसी राज्य में अगर प्रॉब्लम हो रही है, सेम प्रॉब्लम हो या डिफरेंट प्रॉब्लम हो, किसी ना किसी रीजन से होता है। कोई भी पार्टिसिपेंट वहां पे टाइम पास करने नहीं आता है। आई पर्सनली थिंक कि जो भी राज्य में प्रॉब्लम होती है और प्रोटेस्ट में जो भी पार्टिसिपेट करता है, उनके प्रॉब्लम को सुनने में डिले कर दिया जाता है, या तो फिर उनकी आवाज को ही दबा दिया जाता है ताकि वो प्रॉब्लम ही भूल जाए। प्रॉब्लम सॉल्यूशन तो दूर की बात है। लोगों की बातों में तो छोड़िए, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चे को भी डिटेन कर लिया गया जो फर्स्ट क्लास में आई थिंक 6 ईयर का है। एडल्ट का तो मानती हूँ कि आप कोई भी धारा लगा के उसे डिटेन कर लोगे, अरेस्ट कर लोगे, बट एक 6 साल के बच्चे को डिटेन कर लिया गया, चाहे कुछ समय के लिए ही क्यों ना किया गया हो। क्यों? आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड कि किसी भी राज्य की सरकार को डर किस चीज से है। किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप से, या किसी बच्चे से, या बच्चे के क्वेश्चन से, या अपनी अकाउंटेबिलिटी दिखानी पड़ेगी इसलिए डर लग रहा है, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी इसलिए डर लग रहा है, या ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ेगी इसलिए डर लग रहा है। 25 अगस्त 2026 पटना के गांधी मैदान में बहुत सारे इश्यूज को लेकर स्टूडेंट्स गए थे वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए। बहुत टाइम से हो रहा है प्रोटेस्ट, अभी से नहीं, बहुत टाइम से। किस लिए? जो एक रीजन बिहार में होने वाले TRE 4 के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था। नेगेटिव मार्किंग क्यों रखी गई, प्रीलिम्स प्लस मेंस क्यों रखा गया? अगर रखा गया तो इंटरव्यू भी रख लो। एक टीचर एक IAS से ज्यादा एग्जाम देगा? वो पहले ग्रेजुएशन करे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करे, फिर BEd करे, फिर CTET करे, फिर STET करे, फिर आपका प्रीलिम्स निकाले, फिर आपका मेंस निकाले। क्यों? इतना क्यों? इतना बर्डन क्यों उनपे? पूरे लाइफ टाइम वो पढ़ते ही रहे। और अगर मान लो आपने नोटिफिकेशन निकालने में देरी कर दी, तब तो उनका एज गया, और एज गया तो फिर नौकरी का सपना भी गया। ओवर एक्सप्लॉइटेशन के लिए आपने नेगेटिव मार्किंग भी डाल दी। अभी तक नोटिफिकेशन निकली नहीं है कि कब फॉर्म फिलिंग होगा, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट निकलेगा, और कब उनको नौकरी दी जाएगी। और कभी कभी नोटिफिकेशन निकालते हो कि STET CTET दोनों अपीयरिंग वाले भी भर सकते हो आप सब, और सब स्टेट को बोल देते हो कि आप सभी फॉर्म फिल कर सकते हो। जो एक्चुअली बिलोंग करते हैं बिहार से, जो बिहार में रहते हैं, उनका क्या होगा? वैकेंसी तो कम हो जाएगी ना उनकी। मतलब एक बच्चा लॉ का सहारा लेके अपने पॉइंट को रख रहा है। देखिए आप खुद ही। गलत नहीं बोल रहा है वो, कुछ ना कुछ हुआ होगा उसके सामने। आपने ऐसा इंसिडेंट उसके सामने किया कैसे? और वो खुद बोल रहा है। और कहते हैं ना लोग कि बच्चों में भगवान बसते हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। अब बताइए, कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, बट यहाँ पे सिर्फ पढ़ेगा। उसको जॉब नहीं चाहिए क्या? उसको अपने पेट को नहीं पालना क्या? कौन पालेगा उसके पेट को? खर्चा कभी भी कम नहीं होता, अनलिमिटेड होता है, और उम्र कभी छोटी नहीं होती, बढ़ती जाती है। आप तो उसको रेस से ही बाहर कर रहे हो, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो आगे बढ़ने की। बस पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इससे थोड़ा चलता है घर, इससे थोड़ा पेट भरता है।